काफी गहरी ये जगह है। यहाँ पर लगभग 4.5 साल जो महंत है उन्होंने रह करके पूजा यहाँ पर की है। आज जब वो कुएं से निकलते हैं तो उनका आधा शरीर गला हुआ निकलता है। आपने सुना है कि गंगा मैया के दर्शन पूरे गाँव वासियों ने किए हों। जी हाँ, हिसार के पास लगने वाले खरड़ अलीपुर गाँव के अंदर आज मैं आपको लेकर के आई हूँ, जहाँ पर ये कुआं जो आप लोग देख पा रहे हैं ठीक इसी जगह पर बताया जा रहा है कि गंगा मैया खुद प्रकट हुई थी, गंगा मैया ने खुद दर्शन दिए थे। हालांकि अगर बात की जाए यहाँ की तो 108 फुट की समाधि भी जो है इस मंदिर के अंदर बनाई जा रही है। एक बार मंदिर के दर्शन आपको करवा देते हैं। ये देख लीजिए, पूरा मंदिर जो है ये जो है कहीं ना कहीं थोड़ा नीचा है, यानी कि जो आपका ग्राउंड लेवल है उससे थोड़ा नीचा, यानी कि अंडरग्राउंड के अंदर ये थोड़ा सा मंदिर बनाया गया है। और वहीं अगर बात की जाए तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसी गंगा मैया जहां पर प्रकट हुई थी इसी जगह के ऊपर काफी गहरी ये जगह है। यहाँ पर लगभग 4.5 साल एक जो महंत है उन्होंने रह करके पूजा यहाँ पर की है। वहीं गांव वासियों ने जब दूसरी जगह कुआं खोदा तो वो कुआं बिल्कुल भी गहरा नहीं निकला जितना गहरा इस जगह के ऊपर था। क्या है पूरी कहानी इस जगह की वो जान लेते हैं। मुझे बताइए कि क्या हुआ था यहाँ जी महाराज जी स्वामी सदगुरु बंदी छोड़ हरियाणा जी तपस्या करी थी। अच्छा, ये तपस्या करी थी तो यहाँ वे महाराज जी तपस्या करके तो बाहर बैठे थे, तो वे गरीबदास जी की पुस्तक पढ़ रहे थे। तो गरीबदास जी की भी अपनी माँ के लिए गरीबदास जी ने गंगा प्रकट करी थी। अच्छा। तो उधर महाराज जी ने कहा कि अगर बंदी छोड़ चाहे तो यहाँ भी क्यों नहीं आ सकती। तो वह वहां गए, तपस्या करने जाते थे। वे तपस्या करते थे, 10-10 12-12 दिन इसी में रहते थे। लगभग कितने फुट गहरा है ये अभी तो जी लगभग 10 फुट है। उस टाइम ये कम से कम 18-20 फुट था। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी अंदर गए तो जल आ रहा था। तो जल आया तो जल अच्छा था, तो महाराज जी ने इशारा कराया, जो महाराज जी सेवा करते थे उन्हें निकालने की कोशिश करी जी। तो जल नहीं टूटा जी। तो फिर नहीं टूटा तो महाराज जी ने इशारा कर दिया कि तुम जाओ, माता जी है। फिर उसमें से जल भी लिया गया। अच्छा। वो कि काफी कम से कम 20-30 साल तक हमारे पास था। वो बिल्कुल जैसे गंगा का जल ऐसे ही शुद्ध जल रहा। अच्छा। तो महाराज जी ने उसके अंदर फिर तपस्या करी। तो तपस्या में जिस टाइम उठे महाराज जी तो उनका शरीर बिल्कुल गल चुका था। मतलब यहाँ पर पानी था इसके अंदर, पानी के अंदर ही महाराज जी ने तपस्या की है। हाँ। लगभग कितने साल तपस्या की? महाराज जी ने 4.25 साल पानी के अंदर इसमें तपस्या करी थी जी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस जगह के ऊपर महाराज जी ने तपस्या करने का फैसला किस वजह से लिया? महाराज जी की खुद की जमीन थी ये। अच्छा। हाँ, तो महाराज जी की शुरू से भक्ति भाव में थे मैं। तो महाराज जी ने बाहर न जाने की वजह से अपने ही खेत में अपनी गंगा जी जब प्रकट हुई तो क्या उसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया या ये उससे पहले की कहानी है? ये उससे पहले की थी। पहले से तपस्या में बैठे हुए थे। पहले से हाँ, तपस्या तो पहले वो जिस टाइम पढ़ाई करते थे उसी टाइम से तपस्या करते थे। जब गांव वालों को ये पता लगा तो गांव वालों ने जब दूसरी जगह के ऊपर यहाँ पर कुआं खोदने की कोशिश की तो उसके अंदर कितना पानी निकला? उसके अंदर जी जैसे हमारा ही था यहाँ कुआं 1 किले पुराना है, तो ट्यूबवेल था, उसका पानी उस टाइम कम से कम 40 फुट नीचा था। 40 फुट और यहाँ का 18। यहाँ का 18 फुट था। तो 40 फुट तो ज्यादा गहरा हुआ। हाँ जी, वहाँ चौवा था उस टाइम इतना। और तो इतना ऊंचा चौवा था नहीं यहाँ। तो ये उस टाइम फिर महाराज ने बताई थी कि ये गंगा जी है। और सुनने में तो ये भी आता है कि एक बार महाराज जी यहाँ से 15 दिनों के लिए निकले ही नहीं, लोगों ने उन्हें मान लिया कि वो पूरे हो चुके हैं। हाँ जी, ऐसे भी हुआ था। एक बार महाराज जी 15 दिन अंदर से तपस्या बैठे हुए नहीं निकले थे। और महाराज जी की माता जी थी, माता जी आई तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटा मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो मैं तो पूरे हो गए, सब लोग गांव में ही जगह चल गया था जी। फिर उस टाइम हमारे दादा गुरु सतगुरु बंदी छोड़ दीप्तान जी पंजाब थे, उनके पास गए तो वे महाराज जी आए। तो महाराज जी ने माता जी से बोला कि या दर्शन आज कर लो या 3 साल बाद कर लो। अच्छा। तो उन्होंने बोले नहीं मैं तो अभी दर्शन करूंगी। तो महाराज जी ने वहां बैठे बैठे बोला था सच बोलते ही महाराज जी उठ के बाहर आ गए थे 16 दिन के बाद। बिल्कुल यही वो कुआं है जिसकी तस्वीर आप लोग देख सकते हो। क्या अब यहाँ पर जाना वर्जित है या फिर अभी भी यहाँ पर कोई जाता है या कोई पूजा का स्थान है? हाँ जी, जा तो सकते हैं, अंदर देख सकते हैं। हाँ जी जी, हम तो अभी ये कितना फुट गहरा है? अभी ये 10 फुट है जी। 10 फुट गहरा है। सीढ़ी इसके अंदर लगा दी गई है। थोड़ा सा रास्ता जो है सिर्फ इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं जाने का बचा हुआ है। और ये जो सीढ़ी है क्या पूरी 10 फुट तक नीचे जा रही है? हाँ, ये है जी 10 फुट की, 10 पन्ने है ये। क्या अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर जो है कोई यहाँ पर गया है? हाँ, कल गए थे, कुछ आए थे बाहर से,
दिल्ली से बंदे आए थे, उन्होंने देखा था, वो गए थे। तो क्या मतलब कोई डर नहीं लगता किसी को, इतनी अंधेरी जगह के ऊपर कोई जाता है तो? नहीं नहीं जी, सब हमारे सतगुरु की यहाँ तपस्या करी, यहाँ तो डर क्या, डर भागता है यहाँ तो। अच्छा। हाँ, तो क्या किसी तरीके के कष्ट रोग भी दूर किए जाते हैं यहाँ पर अगर इस कुएं के अंदर चले जाते हैं तो? यहाँ तो समाधि मारते ही जो कष्ट तो ऑटोमेटिक ही दूर हो जाते हैं। तो आपको बता देते हैं, खरड़ अलीपुर गांव के अंदर आज हम लोग आए थे, जहां पर आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से गंगा मैया प्रकट हुई थी और एक महाराज जी ने खुद की ही खेत की जमीन के अंदर लगभग 18 फीट गहरे कुएं के अंदर बैठ करके 4.5 साल कैसे तपस्या की, जिसके बाद जब वो कुएं से निकलते हैं तो उनका आधा शरीर गला हुआ निकलता है। तो क्या जो उनकी मृत्यु थी वो किस तरीके से हुई? नहीं, उन्हें शरीर छोड़ा था अभी। अच्छा। हाँ, उन्हें 9 साल हो गए शरीर छोड़े उन्हें। अच्छा, तो यहाँ पर मंदिर बना दिया गया हाँ है। जी, यहाँ मंदिर बना दिया। क्या नाम है? शरीर छोड़ने से पहले ही अपने यहाँ तपस्या दी थी, यहाँ भी हमारी कुटिया, इसके अंदर गुफा थी, तो उन्होंने इशारा कराया था, क्लियर बोल दिया था कि हमारा शरीर यहीं होना चाहिए। ठीक है। उन्होंने शरीर पंजाब में छोड़ा था, लेकिन तो समाधि यहीं दी गई थी। कितने साल के थे जब उन्होंने शरीर छोड़ा? वो 86 के थे जी। 86 के। हाँ जी। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक महाराज जी ने अपना शरीर यहाँ पर छोड़ दिया था, उसके बाद समाधि बना दी गई है और अब 108 फुट ऊंची समाधि का जो है लोकार्पण यहाँ पर किया जाएगा। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और क्या आपको इसकी पहले से जानकारी थी या फिर आज आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से पहली बार ये सुना है, वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। और खरड़ अलीपुर गांव के अंदर अगर आप रहते हैं या फिर आसपास रहते हैं तो कितनी मान्यता है यहाँ की, वो भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलिए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट आपकी आवाज के ऊपर। नमस्कार।